मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब जिंदाबाद, इंक्लाब। समस्तीपुर के इकलौते जूट मिल में एक बार फिर ताला लटक गया है। रामेश्वर जूट मिल मुक्तापुर प्रबंधन के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तालाबंदी किए जाने से मिल में काम करने वाले मजदूरों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। मजदूरों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन के द्वारा भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। मिल प्रबंधन की दलील है कि मजदूरों के द्वारा प्रोडक्शन कम किए जाने के कारण मिल को बंद किया गया है। वहीं मजदूरों का कहना है मिल प्रबंधन साजिश के तहत मजदूरों पर ठीकरा फोड़ मिल को बंद कर दिया गया है, जिससे यहां काम करने वाले हजारों मजदूरों पर रोजगार का संकट गहरा गया है। मिल मजदूर यूनियन के नेताओं का कहना है इससे पूर्व भी 2017 में मिल को बंद कर दिया गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय वर्ष 2020 में मिल को चालू किया गया था। तब से अब तक मिल शांतिपूर्वक चालू है, लेकिन एक बार फिर इसे बंद कर प्रबंधन के बड़े अधिकारी मिल छोड़कर फरार हो गए हैं। अब उनसे वार्ता करने के लिए वहां कोई अधिकारी भी मौजूद नहीं है। मिल मजदूरों का कहना है कि मिल प्रबंधन की दलील है कि प्रोडक्शन कम होने की वजह से मिल को बंद कर दिया गया है, जबकि उनका कहना है ये मिल काफ़ी पुराना है। मिल में लगे उपकरण पुराने और जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में पुराने और जर्जर मशीन से प्रोडक्शन को बढ़ाना संभव नहीं है। मिल प्रबंधन नए उपकरण और मेंटेनेंस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मिल मजदूरों पर ही ठीकरा फोड़ मिल को बंद कर दिया गया। मिल मजदूरों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मिल प्रबंधन और सरकार ने मिल को शुरू नहीं किया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। देखिए सर, पत्रकार महोदय, हम लोग मिल चलाने के लिए भरसक सारा मजदूर योगदान दे रहे थे। ये 2020 से मिल मैंने खुला 13 सितंबर से आज तक के डेट में शांतिपूर्ण एकदम चल रहा था। कमी मैनेजमेंट के तरफ से होता था, कभी जूट नहीं है, कभी एक ट्रक आया तो चला, फिर 2 दिन बंद हो गया, फिर आया, फिर चला, बंद हो गया। फिर भी मजदूर यहाँ का बर्दाश्त करते हुए सारा मैंने चलाने का प्रयास किया, शांतिपूर्ण चलाने का प्रयास किया। इस बार ये चल रहा था, शांतिपूर्ण चल रहा था। कल एक बैग प्रबंधक जो है वो सिलाई डिपार्टमेंट में आके बोले कि भाई तुम लोग को प्रोडक्शन जो पहले से दे रहे हो तुमको 160 बंडल देना पड़ेगा, तुमको 110 बंडल से जो है तुमको 140 बंडल देना पड़ेगा, तब तो चलाओ, नहीं तो बंद कर दो। इस पर मजदूर सब कहा कि ये संभव नहीं है। मशीन जो है पूरी तरह जर्जर मशीन है, आज का मशीन है, बहुत पुराना मशीन है। जो उसमें यार्न दिया जाता है, सूता दिया जाता है, वो भी 3rd क्लास का दिया जाता है। इसलिए मजदूर बोला कि ये संभव नहीं है, तो मिल बंद कर दो। मिल बंद कर दी, मैंने करवा दिए। सूचना सब दी गई थी कि नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई हम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई सूचना नहीं, वो बंद कर दिए। उसके बाद जब हम लोग को यूनियन को मालूम हुआ तो यूनियन प्रबंधन से वार्ता के लिए उनसे मैंने किया, उनको बहुत समझाया कि सर जैसे पहले पूर्व में चल रहा था वैसे आप चलाइए। हम लोग वार्ता करके जो आपका डिमांड है, आप नया मशीन दे दें, आप अच्छा क्वालिटी का सूता दें, तो हम भरसक प्रयास करेंगे इसको बढ़ाने का। लेकिन आप जो बंद कर दिए हैं उसको पहले सर्वप्रथम आप पहले चालू कराइए। ये हम लोग का वार्ता लगभग 2 बजे तक चला जी। तो बोला कि नहीं, अच्छा आप ऊपर से बात कर लेने दीजिए, उसके बाद हम चालू करेंगे। लेकिन कोई ऊपर से बात हुआ, एक लाइन में हम लोग को ये बरगला के रखा कि ठीक है, तो आपको जो है SDO साहब को चिट्ठी दी है, SDO साहब बोला वहीं चल के वार्ता करेंगे। हमारे थाना प्रभारी महोदय आए यहाँ लगभग 3 बजे और हमसे वो बोले कि भाई SDO साहब से बात कर लीजिए। SDO साहब से हमारी बात भी हुई तो हम लोग चलने के लिए तैयार हुए कि चलिए वार्ता कर लिए। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, कोई आदमी नहीं गए। यही आश्वासन मिला कि ठीक है, सो कल हम लोग मैनेजमेंट हमको आश्वासन दिया कि ठीक है, चल रहा है नेताजी, चलने दीजिए और कल हम लोग बात कर लेंगे। हम लोग भी विश्वास कर लिए, विश्वास करके रहे। एकाएक सवेर में 6 बजे वो नोटिस मैंने सस्पेंशन ऑफ वर्क, तालाबंदी का नोटिस ये लगा दिया। सायरन नहीं बजा तो हम लोग जुटे, सारा मजदूर 6 बजे आते हैं जी, नहीं बजा तो हम लोग सारे लोग जुटे। उसके बाद नोटिस देखा कि चिपका हुआ है। उसका प्रबंधन से वार्ता के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सारा स्विच ऑफ बता रहा है। मालूम हुआ कि ये दोनों प्रबंधक यहाँ से निकल गए। यहाँ लगभग 2200 मजदूर माने रोल पर हैं, लेकिन वर्क अभी चल रहा है 1200, कभी 1300 चल रहा था। सबको काम नहीं मिल रहा था। मजदूरों का पैसा बाकी है या जी, आप मजदूरों को जो भी लोग रिटायर किए हैं उनका पैसा बाकी है। लगभग 150 आदमी रिटायर किए, उनका पैसा अभी तक PF का फाइनल पेमेंट नहीं मिला है। जो लोग ग्रेड छुट्टी 2010 से रिटायर किए हैं उसमें से कुछ लोगों को दिया गया है, 1 करोड़ रुपया करीब पेमेंट किया है ग्रेड छुट्टी, लेकिन बाकी बहुत है। 2010 से लेके 2022 तक का जो ग्रेड छुट्टी है वो अभी तक बाकी है। इसके लिए हम लोग DLC के यहाँ कई बार
आरजू मिन्नत कर चुके हैं, रिटर्न में लिख के दे चुके हैं। वार्ता जारी था लेकिन अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ। आगे हम लोग अगर ये मिल तो बिना शर्त के, जैसे ये तालाबंदी किए हैं, खोल दें। अगर ये नहीं खोलते हैं तो हम लोग एकदम धरना प्रदर्शन जो होता है आंदोलन, चरण आंदोलन हम लोग करेंगे अगर ये नहीं खोलते बिना शर्त। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नौशाद आलम, मजदूर यूनियन अध्यक्ष, जूट मिल मुक्तापुर। मजदूर जो है पूरी जो है उत्पादन ठीक से नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण मिल को बंद करना पड़ा है। बार बार मजदूरों को बोला गया है कि भाई उत्पादन दीजिए। उत्पादन के कारण ही जो है बंद करना पड़ा। आज से बंद किया गया? कब से बंद किया गया? आज से बंद किया गया, सुबह 6 बजे से बंद किया तो गया। अभी क्या हालत है? मजदूरों का क्या कहना है? मजदूर तो सब लोग आए थे, यूनियन से वार्ता चल रही है और वार्ता होने के बाद जैसा होगा किया जाएगा। क्या नाम हुआ? मुकेश प्रसाद सिन्हा। अभी जो मिल बंद किया है, सर्वप्रथम तो यह अवैध रूप से बंद किया है, जिनको वापस लेना चाहिए। गलत चार्ज लगाए हैं, क्योंकि बिना यूनियन के कहे मजदूरों के बीच में जा कर के कि उत्पादन बढ़ाने के लिए इतना उत्पादन का बोझ लाद दिया जाए जो उससे उठेगा ही नहीं। तो मजदूर ने यही कहा कि भाई आप बाहर से वर्कर ला के हमको सामने में चलवाइए, वो जितना देगा हम देंगे, हाँ, नहीं तो इतना प्रोडक्शन नहीं होगा आपका। न कोई मेंटेनेंस है, न कोई सामान पर्याप्त रूप से है। हम लोग जो दे रहे हैं वही काफ़ी है। आप जितना कह रहे हैं वह जो आपको मालूम है सभी को, वह नहीं हो पाएगा। 100 उनका था कि बंडलर में से 50 बंडल बढ़ा दो, हम लोग 110 देते हैं तो 160 कर दो। हेमिंग में है उसमें भी 40 बंडल बढ़ा दो, पर जितना से था वो अधिक दिया। और यह भी नहीं, पहले करता था ये कि कलकत्ता के उत्पादन, लेकिन इस बार ये कलकत्ता पर जोर नहीं दिया। ये अपना मन से, चूँकि यह मिल चाहता था हमेशा के लिए बंद, चूँकि हमेशा यूनियन जो है सो ग्रेचुटी पीएफ का पैसा अक्टूबर 16 से पैसा इसने जमा नहीं किया है, और कहाँ जमा किया है वो भी नहीं हिसाब दे रहा है। एक एक मजदूर का पीएफ का हिसाब नहीं दे रहा है, लोन नहीं काट रहा है, और लोन नहीं काटने पर 1% पैसा लेता है। वो एक लोन पर वह अपना बिजनेस करता है, 1% उसका बेनिफिट लेता है, वह 1% कहीं खपत नहीं है, जबकि यह कहीं नियम नहीं है। जितना हम देते हैं उतना हमसे आप लीजिए इंटरेस्ट, वो अभी बंद कर देता है। और वो 1% मजदूर पर भारी पड़ जाता है, 10,000 15,000 रुपया रिटायर के समय में लग जाता है। तो यही का नाम था, इस पर बातचीत करना था, लेकिन इन लोगों ने यही सोचा कि अभी पैसा हम भविष्य निधि में जमा नहीं किए हैं, और न अभी पेमेंट। बहुत सैकड़ों मजदूरों का पैसा बाकी है। कोई शादी ब्याह में लोन ट्रस्ट के द्वारा, कोई इसके लिए हम लोग कमिश्नर के यहाँ लिखा पढ़ी किए, ताकि बातचीत हुई कि उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन कोई उपाय नहीं। इस बीच में मालूम हुआ कि यह मिल बंद करना चाहता है। जब तक चीनी मिल चलेगा, तब जब तक चीनी मिल का काम नहीं होता है, समस्तीपुर चीनी मिल का, तब तक लाई मिल को केनाऊ खोले रखो, नहीं तो यहाँ का मजदूर जो है इसको हमको अवरुद्ध कर देगा। कितने मिल बंद होने से अभी कितने मजदूर प्रभावित हुए हैं? अभी ये तो 20-2500 मतलब 2000 वर्कर इसमें डायरेक्ट प्रभावित हैं, और उनके आश्रित परिवार हैं जो करीब करीब 10,000 हैं यहाँ पर, और भी लोग हैं इससे आश्रित है। प्लस 2000 तो ये सिर्फ इंश्योरेंस पर्सन है, जो मिल में IP है, इंश्योरेंस है। उसके अलावा उन्होंने ये चाल क्यों चले हैं, इसके पीछे एक रीज़न है। ये चाहते हैं कि सिलाई का मजदूर को हम केनाहू यहाँ से हटा दें और वहाँ पर ठेकेदारी सिस्टम चालू करें। ये ठेकेदारी सिस्टम के लालच में ये मैनेजमेंट ने ऐसा कर रहा है, और धोखा भी दे रहा है प्रशासन को भी, सभी को प्रशासन दे रहा है। आज तक कोई इन्होंने मजदूर को कोई बेनिफिट नहीं दिया है, पैसा भी बाकी रखा है, नहीं दे रहा है। और रहा मिल बंद करने की जो साजिश इनका है, सो एकाएक मजदूर को बीच में ले गए। भाग मनाइए कि हम लोग मजदूरों जो है यहाँ का सिलाई विभाग, एक सेक्शन सिलाई विभाग का मजदूर वहाँ पर उन लोगों से सामूहिक रूप में वार्ता किया। यूनियन को कुछ पता नहीं है, बाद में यूनियन को मालूम हुआ तो यूनियन वहाँ गया है। फिर यूनियन तुरंत लिखा पड़ी प्रशासन को। मैंने श्रम विभाग से लेकर के DM से लेकर के DL से तक के सभी जगह आर्गूमेंट किया कि यह मिल बंद करके भाग जाएगा। ये गलत ढंग से लगा रहा चाहता है इस उद्योग में और शांत वातावरण हो, ताकि यहाँ कुछ हो जाए और हम मिल बंद कर दे। इनका इस बार का साजिश यही था, मजदूर पर थोपना। और यह
चार्ज भी वही लगाए हैं जो गलत लगाए हैं कि वरीय पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार। अरे बहस होता है आपस में कि भाई हम इतना नहीं होगा, आगे आप पैसा दे क्या दीजिए। मांग- हमारा है कि पहला है कि तालाबंदी जो है अवैध है, और जब सस्पेंशन वर्क किए हैं तो एक मजदूर को सस्पेंड करते हैं तो उसको 3 महीना का उसको 50% का आप तनख्वाह देते हैं। तो यदि आप सस्पेंड किए हैं तो ये 50% मुआवजा भी मिलना चाहिए मजदूरों को तालाबंदी का अवैध। मेरा नाम अमरनाथ सिंह, महामंत्री रामेश्वर जूट मिल मजदूर यूनियन इंटक। हम लोग का तो शांतिपूर्वक सब दिन चलाए हैं, सब मजदूर चाहता है मिल चलावे, सब मेहनती है, मगर यहाँ राजनीति का अखाड़ा हो गया सर। 2017 में भी मिल बिना पूछे हुए मजदूर से राय विचार किए हुए मिल बंद कर दिया गया और 2-2.5 साल 3 साल के लगभग मिल बंद रहा। फिर लोकसभा चुनाव जो आया विधानसभा, उसमें फिर मिल चालू करने का प्रयास किया गया। नेता लोग आए, वैसर हज़ार जी भी आए, सब आदमी प्रशासन से बैठ के एक साथ हम लोग को मीटिंग करके उसके बाद मिल चालू कराया गया। बार बार यही माने यहाँ का प्रबंधक का अथी है कि सही तरह से पटुआ भी नहीं देते हैं। एक ट्रक मंगाते हैं, उससे क्या होने वाला है। यहाँ खर्चा है डेली 5 ट्रक 7 ट्रक का, 4 ट्रक 2 ट्रक आता है, उसमें चलता है। 2 दिन मिल बंद रहता है, 3 दिन चलता है। तो बराबर जो है मजदूर का यहाँ शोषण किया जा रहा है सर। क्या लगता है कि राजनीति एजेंडा है? यहाँ तो एकदम राजनीति एजेंडा है सर। जब इलेक्शन का समय आता है तो यही हाल हो जाता है। इलेक्शन से पूर्व बंद हुआ, फिर इलेक्शन आता है तब फिर आके चालू करने का प्रयास किया जाता है, चालू होता है। आगे क्या मांग है आप लोग की? हम लोग का यही मांग है कि अवैध तालाबंदी किए हैं, समय से वो आके मिल चालू करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे हर जगह जा करके। क्या नाम हुआ? देवेंद्र सिंह पासवान, उपाध्यक्ष यूनियन।